सर, सबसे पहले ज़रा ये बताइएगा कि सदर आसिफ अली जरदारी ने दरियाए सिंध से जो नहरें निकालने का यकतरफा फैसला था, इसकी मुखालफत क्यों की है? क्योंकि कहा जा रहा था पहले आप लोग एग्रीड थे इसके ऊपर, पीपल्स पार्टी एग्री थी, और अब ये मुखालफत सामने आ रही है। देखें, मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि एक ऑलरेडी लेड डाउन सिस्टम है, बनाया हुआ है प्रोविंसेस के लिए, जो सीसीआई का सिस्टम है, जहाँ कोई भी इंटर प्रोविंशियल इश्यूज हो जो कि लाए जाते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, चीफ मिनिस्टर्स उसमें बैठते हैं, सारा कुछ उसमें डिस्कस होता है। और कई, ये तो एक इशू है ना अभी बन गया कनाल का, कई दूसरे इशू, जी। एनएफसी रिलेटेड इश्यूज, दूसरे रिलेटेड इश्यूज जो इंटर प्रोविंशियल इश्यूज एड्रेस करने होते हैं, उसका एक फोरम है, मौजूद है, और उसकी मीटिंग्स एज एंड व्हेन जब रिक्वायर्ड होती है, होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं कि जी सदर साहब ने अप्रूवल दे दी, एक्निक में वो आ गए और ये हो गया वो हो गया, मैं समझता हूँ ये चीज़ें सारी इसलिए कही जा रही हैं कि जो सिस्टम फॉलो करना चाहिए गवर्नमेंट को इंटर प्रोविंशियल इश्यूज के लिए, वो फॉलो नहीं किया गया। ओके। और मैं समझता हूँ कि उसको फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ें जो कि एक मैं कहता हूँ एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जा रही है, कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है कि जी उन्होंने इजाज़त दे दी, उन्होंने कोई अप्रूवल दे दी, और सदर पाकिस्तान इन चीज़ों की वैसे ही अप्रूवल में शामिल ही नहीं होते। उनका कोई रोल ही नहीं है इन चीज़ों की अप्रूवल देने में। अगर उनसे कोई डिस्कशन हुई है या कोई ऐसी बातचीत हुई है तो वो आई डोंट नो, मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, मगर इसका जो करेक्ट फोरम है वो सीसीआई है। ये इशू उसमें जाना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को सीसीआई की मीटिंग बुलानी चाहिए, सारे लोगों को बुलाना चाहिए, ऑन बोर्ड लेना चाहिए, प्रोविंसेस को, चीफ मिनिस्टर्स को, और इस इशू को रिजॉल्व कर। मैं नहीं समझता कि ये इतना बड़ा इशू है जिसको इतना बड़ा इशू बनाया जा रहा है और इसको अवॉइड किया जा रहा है कि इस पे डिस्कशन हो और इस इशू को रिजॉल्व किया ठीक, जाए। दो चीजें इसके अंदर है बड़ी ही इंपॉर्टेंट, आपने जो बात की मैं जरा उसको आगे लेकर चलता हूं। लेकिन आपको याद है 2004 में बैंकॉक कॉन्फ्रेंस में आबी वसाइल के ऊपर पाकिस्तान के बड़े खदशात सामने आए थे, जो मैंने अभी अपने इंट्रो में भी बताया। दूसरा, सीसीआई की मीटिंग क्यों नहीं हो रही जबकि एक इतनी टफ सूरत हाल है? मैं रोज देखता हूं जो कंसर्न मिनिस्टर्स हैं पंजाब के इंफॉर्मेशन के और सिंध के इंफॉर्मेशन के, वो एक दूसरे के तकरीबन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट गले पड़े हुए हैं। कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वहां पर यही बात कह रहे थे कि जी जो लोग कह रहे हैं मैं लोगों के साथ खड़ा हूं। क्या आपको नहीं लगता कि ये बात इतनी सेंसिटिव है कि सीसीआई की मीटिंग बुलानी चाहिए और इसको वहां पर एड्रेस अब हो जाना चाहिए, पेशतर इसके कि एक और सियासी सूरत हाल खड़ी हो जाए सिंध और पंजाब के दरमियान में? देखिए, मैं बिलावल साहब ने बिल्कुल सही बात की है और उन्होंने इस इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी रेज किया है जब वो फॉरेन मिनिस्टर थे। जी। तो वो कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जो कि अनरीजनेबल हो। वो तो यही कह रहे हैं कि यार लोगों के जो खदशात हैं उनको आप दूर करें, और वो दूर इसी तरीके से होंगे कि आप सीसीआई की मीटिंग बुलाएं और उसमें चीफ मिनिस्टर्स को बुलाएं, उसमें कंसर्न मिनिस्टर्स को बुलाएं, और वो आके ये जो लोगों की, आप ये, मैं तो इसको ये समझूंगा कि शायद ये गलत फहमी है, और अगर गलत फहमी है तो वो उसका राइट फोरम सीसीआई है, और उसको बुला के आप इस गलत फहमी को खत्म कर दें, ये बात ही खत्म हो जाए। कोई ये इतनी जो बात बढ़ गई है, इसको बढ़ने की ये जरूरत ही नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा मुझे ये भी इसकी तरफ भी चलिएगा, ये जो इंडस डेल्टा का ये जो मुमकिना तब्दीली है जिसका एलएलसी जैसे माहौलियाती साने से तशबीह दी जा रही है, ये सारी चीज़ें जब ये डिस्कशन हो रही थी या ये डिस्कशन हुई थी उस वक्त ये चीज़ें सामने नहीं आई थी? क्योंकि ये जो कंसर्न्स थे ये तो 2004 से सामने सबके थे कि जो पानी की सूरत हाल है, किस तरह पानी आ रहा है, फिर क्यों ये सारा प्रोसेस शुरू हो गया? और जो कहा जा रहा है कि जी ये चीज़ें तो चल रही हैं और डाउन द रोड ये चीज़ें सेटल डाउन भी हो जाएंगी। देखिए, पानी का तो इशू 2004 से है, और पानी का इशू क्लाइमेट चेंज और दूसरी वजूहत से पानी तो वैसे ही कम हो गया है।
और पानी कम होता जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो तो एक और इशू है। मगर ये जो इशू है कि जी एग्जिस्टिंग पानी से आप और चैनल्स निकालेंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो पानी ऑलरेडी नहीं आ रहा वो फर्दर कम हो जाएगा। तो लोगों के जो खदशात हैं तो उनको तो आपने एड्रेस करना है ना, और अगर इस किस्म का कोई मूव है तो उस पे किसी ने कोई फिजिबिलिटी रन की है, उस पे कोई एनालिसिस रन किया है कि भाई अगर हम ये चीज करेंगे तो इससे एग्जिस्टिंग पानी पे क्या इफेक्ट आएगा। देखें, ये एक हाईली टेक्निकल बात भी है, ट्रू। तो इसको इसको जरा बैठ के सोच समझ के करने वाली चीज है। आपको याद है कालाबाग डैम प्लान किया था मुशर्रफ टाइम में, उस पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उन्होंने जी कालाबाग डैम अनाउंस कर दिया। ये चीजें इसलिए होती हैं कि अगर आप वॉलंटरली ये चीजें डिसाइड करेंगे, स्टेटमेंट्स देंगे और चीजें करेंगे, तो आप एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं अनसर्टिनिटी वाली। प्रोविंसेस देखें, प्रोविंसेस की हार्मनी होना बहुत जरूरी है। वी आर अ फेडरेशन, और प्रोविंसेस अगर एक दूसरे के साथ मिलके बैठेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, तो हाउ दे विल स्टे टुगेदर। हर प्रोविंस अपनी अगर लाइन टो करना शुरू कर देगा तो पाकिस्तान फेडरेशन कैसे रहेगी।